दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 का आज का टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर। दोस्तों क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर को अगर हम समझें तो जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल की क्या होती है, अदला बदली होती है, मटेरियल की अदला बदली, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर की तो क्रॉसिंग ओवर एक जैविक प्रक्रिया है जो क्या होती है, मियोसिस के दौरान होती है। मियोसिस के दौरान होती है। अब दोस्तों देखिए, मियोसिस समझने से पहले आपको समझना होगा एक सेल डिवीजन के बारे में। किसके बारे में समझना होगा? सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो एमाइटोसिस, उसके बाद दूसरा होता है माइटोसिस, और तीसरा जो होता है वो होता है मियोसिस। ठीक है, तो एमाइटोसिस जो होता है, एमाइटोसिस आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस आपका होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक यानी शरीर में हमारे कहीं भी टूट फूट काट छाट होती है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। और बात करें मियोसिस की तो मियोसिस जो होता है हमारा जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? मियोसिस जनन कोशिकाओं में। तो मियोसिस जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है और उसी के अंदर एक प्रक्रिया होती है गुणसूत्रों की अदला बदली, जिसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो मियोसिस, यानी क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है गुणसूत्रों की अदला बदली, जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली, वो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होती है। किस में होती है? प्रोफेज फर्स्ट। जो स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम, प्रोफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के कहते हैं समानांतर आते हैं, यानी एक दूसरे के समानांतर आ गए ये। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में समानांतर आते हैं और क्या बनाते हैं, सिनोप्सिस बनाते हैं। समानांतर आने के बाद दोस्तों ये क्या बनाते हैं, सिनोप्सिस बनाते हैं। ठीक है, और जिसके बाद ये क्या करते हैं, सिम्प्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सिम्प्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया प्रोफेज फर्स्ट में होती है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम समानांतर आ जाते हैं और सिनोप्सिस का निर्माण करते हैं, जिसमें सिम्प्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर के आरंभ की, किसकी बात करें, क्रॉसिंग ओवर के आरंभ की, तो आरंभ क्रॉसिंग ओवर का जो आरंभ होता है होमोलोगस गुणसूत्र, होमोलोगस गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उन पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर आरंभ होता है। क्या होता है उन पर? क्रॉसिंग ओवर आरंभ होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी गुणसूत्रों की अदला बदली आरंभ होती है मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, चायस्मा। जिसे क्या कहा जाता है, चायस्मा, जिसे चायस्मा कहा जाता है। तो गुणसूत्रों की जो अदला बदली है या जिसे हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्टार्ट होता है, जिसे चायस्मा कहा जाता है। वह स्थान जहाँ क्रोमेटिन आपस में क्रॉस करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा गुणसूत्र है, तो उसमें बहुत सारी संरचनाएं क्या पाई जाती हैं, धागेनुमा पाई जाती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये देखिए आपस में क्या दिखा रहे हैं आपको, क्रॉस करते हुए। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं, गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिससे डीएनए टूटता है। और डीएनए का क्या होता है, इससे क्या होता है, डीएनए टूटता है और फिर उसका क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण होता है, यानी यहाँ क्या होगा, ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। जो भी क्रोमेटिन धागे होंगे जिससे
जिससे डीएनए हमारा क्या टूट जाएगा, और डीएनए टूटने के बाद यह क्या हो जाएगा, पुनर्निर्माण इसका होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होते हैं, डीएनए के जो दोहरे धागे होते हैं जिन्हें क्रोमैटिन बोलते हैं, ये आपस में टूटने लगते हैं और टूटने के बाद फिर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। पहले क्या होते हैं, ये टूटते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं, ये जुड़ने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ओवर में जीनों का आदान प्रदान, जीनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया आपकी मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्रॉसिंग ओवर आरंभ होता है, जिसे चायस्मा कहा जाता है। वह स्थान जहाँ क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं। क्रोमेटिन धागे गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं और ये आपस में टूटते हैं, इनकी अदला बदली होती है। टूटने के बाद डीएनए क्या होता है, आपस में टूट जाता है। उसके बाद डीएनए का पुनर्गठन होता है। ठीक है, डीएनए का पुनर्गठन होने के बाद ये आपस में जुड़कर जीन का क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का आपस में अदला बदली करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक विविधता को बढ़ाता है, जेनेटिक विविधता को बढ़ाता है, विविधता यानी विभिन्नताएं विकसित करता है बहुत सारी। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्राकृतिक चयन और विकास के लिए विविधता को जन्म देती है। यानी कि बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न करने के लिए एक अच्छी विधि है, विविधताओं को उत्पन्न करने के लिए एक अच्छा प्रक्रिया है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। विविधता है दोस्तों, देखिए किस तरीके से, मान लो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, तो क्रॉसिंग ओवर में इनकी क्या होगी, आपस में अदला बदली होगी। तो जब दो की आपस में अदला बदली होंगी, इनके डीएनए टूटेंगे और टूटने के बाद पुनर्इनका योजन होगा, तो जो तीसरा क्या बनेगी, तीसरी विभिन्नता बनेगी, जो तीसरा गैमेट बनेगा वो तीसरे जो लक्षण होंगे वे क्या होंगे, विविधताएं उत्पन्न करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर की ये वीडियो थी। कोई भी आपका जेनेटिक्स का या एग्रीकल्चर का टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करने का आपको संपूर्ण प्रयास करेंगे और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।